इस वर्ष 15 नवंबर को राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। ऐतिहासिक अवसर पर राज्य सरकार द्वारा रजत जयंती वर्ष को भव्य और यादगार बनाने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर गुरुवार को सूचना भवन सभागार में एग्जीबिशन और इमर्सिव जोन के नोडल पदाधिकारी सह कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय महोत्सव के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नामकुम स्थित IPH सभागार में राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का नहीं, बल्कि स्वस्थ परिवार और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पुरुषों की समान भागीदारी से ही यह प्रयास सफल होगा। डॉक्टर अंसारी ने सभी से इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज साइक्लोथॉन अपने झारखंड को जाने कार्यक्रम के तहत बैंक कॉलोनी स्टेडियम पाकुड़ में साइकिलिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। जिला क्रीड़ा पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पाकुड़ के विख्यात समाज सेवी सह उद्योगपति लुत्फुल हक कोका कोला एरेना के द्वारा आयोजित दमक बिजनेस मीट दुबई में शामिल हुए। उक्त कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट बॉलीवुड के अभिनेता सुपरस्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी मौजूद थे। इस रंगारंग और सितारों की महफिल में पाकुड़ के लुत्फुल हक बतौर बिजनेसमैन शामिल हुए। लुत्फुल हक ने दूरभाष पर बताया कि पूरे वर्ल्ड से बिजनेसमैन दमक बिजनेस मीट में शामिल हुए थे। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में कोल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनन प्रभावित गांवों के समग्र विकास, स्थानीय रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त मनीष कुमार ने कोल कंपनियों को निर्देश दिया कि खनन से प्रभावित गाँवों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों। साथ ही मल्टी प्रोसेसिंग सेंटर खोलने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर उनके बीच झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे समारोह बटा कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य तथा विकास और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। कर्माटांड जामताड़ा। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती के अवसर पर प्रखंड संसाधन केंद्र कर्माटांड के तत्वावधान में राजकीयकृत गुलाब राय गुटकुटिया प्लस 2 विद्यालय कर्माटांड में प्रखंड स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। BPO सावित्री किस्कू के नेतृत्व में क्विज, निबंध, नृत्य, लोक संगीत, ड्रामा एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। बोकारो। अगर भोलू जी ऐसा कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। भले ही PHC में डॉक्टर ना हो, मरीजों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध ना हो, सदर अस्पताल की एक्सरे मशीन खराब हो, दवाइयां नदारद हो, रिम्स को लोग मौत प्रदान करने वाला कहे, लेकिन इसके बाद भी 25 वर्षों में पहली बार ऐसा स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी के रूप में झारखंड को मिला है, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, और जो ऐसा नहीं मानता वह अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। कुछ ऐसा ही विचार है हमारे भोलू जी का। झारखंड के सर्वोत्तम अस्पताल रिम्स की हालत से सभी वाकिफ हैं। ब्यूरो। बोकारो जिले के एक थाना प्रभारी गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। BGH ने बेहतर इलाज के लिए रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया। चंद्रपुरा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह रात्रि गश्ती के दौरान हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा नवंबर 2012 की देर रात हुआ, जब वे बाइक से गश्त पर निकले थे। उनके सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें 12 नवंबर की रात करीबन 03 बजे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद जिले के कोने कोने में 13 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस समारोह के तहत धनबाद में साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में युवाओं में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। यह आयोजन स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देने के उद्देश्य से किया गया।